नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। रिया चक्रवर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। लगभग 7.5 घंटे बीत चुके हैं। ईडी के 5 अफसर अलग अलग रिया चक्रवर्ती से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। उनके भाई शौविक से दूसरे राउंड की पूछताछ चल रही है। सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी और रिया के सीए रितेश शाह से भी पूछताछ हो रही है। ईडी अपने सवालों से मनी ट्रेल की तफ्तीश कर रही है। रिया के बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम से जुड़े कई सवाल पूछे गए हैं। ईडी को मुंबई में रिया की 4 संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। इधर पूछताछ हो रही है तो दूसरी तरफ रिया के नवी मुंबई वाली प्रॉपर्टी पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। 7.5 घंटे की पूछताछ में ईडी को क्या मिला है, रिया ने ईडी को क्या बताया, हमारी टीम ने एक एक बात ढूंढ कर निकाली है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, रिया के सीए रितेश शाह। आखिरकार ईडी के चक्रव्यूह में रिया एंड कंपनी को आना ही पड़ा। आज कैमरे का फोकस मुंबई की ईडी दफ्तर की तरफ था। रिया ने पहले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होने तक का वक्त मांगा और उसके कुछ ही देर बाद अचानक ईडी के दफ्तर में हाजिर हो गए। What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. ईडी ने रिया से पूछताछ में 20 अहम सवाल पूछे। आपके नाम कितनी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी कब बुक करवाई? कब रजिस्ट्री हुई? परिवार के नाम कितनी चल अचल संपत्ति है? खार ईस्ट की प्रॉपर्टी कितने में खरीदी? पेमेंट कैसे? खार ईस्ट की प्रॉपर्टी में बैंक से कितना लोन? खार वेस्ट की प्रॉपर्टी की डिटेल क्या है? जुहू तारा रोड की प्राइम रोज बिल्डिंग में फ्लैट की डिटेल। नवी मुंबई का ओल्वे फ्लैट किसके नाम पर है? नवी मुंबई वाले फ्लैट के पते पर कितनी संपत्तियां रजिस्टर्ड? कंपनियों में सुशांत का कितना पैसा लगा है? सुशांत का पैसा लगा तो कंपनियां सुशांत के पते पर क्यों नहीं? कंपनियों में सिर्फ रिया और भाई का नाम क्यों? सुशांत के पिता या बहनों का नाम कंपनियों में क्यों नहीं? सुशांत सिंह राजपूत से कितने पैसे लिए? सुशांत के कितने बैंक अकाउंट की जानकारी है? सुशांत के कितने बैंक अकाउंट आपके आने के बाद खुले? सुशांत के मौजूदा सीए आपके आने के बाद आए या पहले? विदेश में सुशांत के साथ कोई ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट किया? सुशांत के विदेश में किसी इन्वेस्टमेंट की जानकारी है? इनकम टैक्स रिटर्न के 3 साल की पूरी डिटेल। ईडी ने रिया से 3 चरणों में पूछताछ की। पहले चरण में रिया के पर्सनल डिटेल पर सवाल पूछे। दूसरे चरण में रिया की प्रोफेशनल डिटेल की पूछताछ की गई। साथ ही पैन कार्ड, टिन नंबर, सोर्स ऑफ इनकम, 5 सालों का इनकम रिटर्न, उनके कितने बैंक अकाउंट हैं, अभी और 3 साल पहले कितनी प्रॉपर्टी थी, ये सारे सवाल पूछे गए। साथ ही दूसरे फेज में पासपोर्ट की डिटेल, फॉरेन टूर की जानकारी और भाई शौविक की प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी डिटेल मांगी गई। जबकि तीसरे फेज में सुशांत और रिया के रिलेशन और सुशांत के बैंक अकाउंट में रिया का एक्सेस कहां तक था, इसकी जानकारी ली गई। साथ ही रिया की फिल्मों और इनसे हुई अब तक की कुल कमाई की डिटेल मांगी गई। सुशांत ने पिछले 6 महीने में रिया को क्या गिफ्ट दिया, ईडी ने ये सारे डिटेल लिए। रिया के अलावा आज 3 और लोगों से पूछताछ हुई। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी और रिया के सीए रितेश शाह। मुंबई के ईडी दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं और अभी अभी रिया का भाई जो है शौविक ही यहाँ पर पहुंचा है। करीबन 1.5 घंटे पहले वो यहाँ से निकला था और वो सीधे गया था अपने घर यहाँ पर प्राइम रोज बिल्डिंग में, जहाँ जाकर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया और वो डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर अभी वो 1.5 घंटे के बाद जो है यहाँ से फिर लौट कर आया है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, बिना बात किए सीधे अंदर चला गया और फिर से जो है डॉक्यूमेंट के साथ जो है अब रिया और इसके अलावा शौविक और उसके जो मैनेजर है तभी तमाम लोग जो है उनसे अब पूछताछ यहाँ पर जारी रहेगी। मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ जारी है। इस पूछताछ में रिया के साथ साथ उनके सीए, उनके भाई और श्रुति मोदी भी शामिल हैं। अब तक रिया से पिछले कुछ सालों में किन किन फिल्मों में उन्होंने काम किया है, किन किन शोज में काम किया है, कौन कौन से एड्स उन्होंने किए हैं, इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। साथ ही इन शोज, इन एड्स और इन फिल्मों से कितनी कमाई हुई है, इसके बारे में भी रिया को ईडी के सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। वहीं रिया कई जरूरी कागजात ईडी दफ्तर लेके नहीं पहुंची थी। यही वजह है कि उनके भाई शौविक को वापस घर भेजा गया। घर से वो कागजात लेकर वापस ईडी दफ्तर पहुंचे हैं।
14 लाख सालाना कमाने वाली रिया के पास मुंबई और उसके आसपास कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 1,16,000 महीने की कमाने वाली रिया के पास करोड़ों की दौलत कहां से आई? ईडी ने हर राज उगलवाने की कोशिश की है। पूछताछ में उसकी पहली प्रॉपर्टी खार ईस्ट में है, दूसरी प्रॉपर्टी खार वेस्ट में है, तीसरी जुहू में और चौथी नवी मुंबई में। खार ईस्ट में 322 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट रिया चक्रवर्ती के नाम पर बुक है। 2018 में रिया ने 51,000 रुपए में इसे बुक किया था। मई 2018 में फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ। यह फ्लैट करीब 76 लाख का था। जीएसटी स्टाम्प ड्यूटी के साथ 84 लाख का पड़ा। रिया ने फ्लैट के लिए 55 लाख से 60 लाख बैंक से लोन लिया और बाकी पेमेंट उन्होंने खुद किया। इस फ्लैट में रिया की मां ज्वाइंट नॉमिनी है। यह फ्लैट ई विंग की 5वीं मंजिल पर है। इसी महीने इस प्रोजेक्ट को पूरा हो जाना था, लेकिन अब फरवरी 2023 में यह रिया को मिलेगा। खार वेस्ट की प्रॉपर्टी रिया ने जलेबी के पैसों से खरीदी थी। रिया के करीबी सूत्रों की माने तो फ्लैट के पूरे पैसे रिया के अपने अकाउंट से बिल्डर को गए थे और यह फ्लैट सुशांत को मिलने से पहले 2018 में खरीदा गया था। जबकि रिया की तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि यह फ्लैट रिया के किसी दोस्त के नाम पर है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अब इन प्रॉपर्टी की मनी ट्रेल की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। रिया की चौथी प्रॉपर्टी नवी मुंबई के ओल्वे इलाके में है। बताया जा रहा है कि यह फ्लैट रिया के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है, जहां शाम तक ईडी की टीम नवी मुंबई की प्रॉपर्टी की जांच करने पहुंच गई। साल 2018-19 के आईटी रिटर्न में रिया चक्रवर्ती ने अपनी इनकम 14 लाख रुपए बताई थी, यानी महीने की इनकम 1,16,000 से थोड़ा ज्यादा। रिया के पास 3 लाख कैश था, बाकी 11 लाख अकाउंट में शो किए और 50,000 की ज्वेलरी डिक्लेयर की थी। केंद्र सरकार अब तक इस पिटीशन में, रिया की पिटीशन में पार्टी नहीं थी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार, बिहार पुलिस और जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार है वो पार्टी थे। लेकिन अब केंद्र सरकार इसलिए पार्टी बन रही है क्योंकि सीबीआई की जांच इसमें केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के अनुशंसा पे कंफर्म कर दी है। एफआईआर दर्ज हो गई है, तो 4 एजेंसी हो चुकी है। ईडी जहां पर हम मौजूद हैं मुंबई के बेलाड पियर में, सीबीआई जो दिल्ली में है और जो गुजरात कैडर के अधिकारियों के साथ पूछताछ शुरू करेगी। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, आप समझ सकते हैं कि कितना यह मामला जो है अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारण ढूंढने के लिए 4 एजेंसियां देश की लगातार जुटी हुई हैं कि आखिर एक बड़े अभिनेता ने आत्महत्या क्यों की। आपको बता दें, सुशांत और रिया चक्रवर्ती की पूरी कॉल डिटेल हमारे पास है। कब, किससे, कितनी देर रिया और सुशांत की बात हुई, इसकी भी डिटेल हमने निकाली है। एक शख्स जो 24 घंटे पहले अपने करियर को लेकर फ्यूचर प्लान कर रहा था, वो चंद घंटे बाद फांसी पर झूल जाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? सुसाइड से चंद घंटे पहले सुशांत एक बड़ी फिल्म का नरेशन सुन रहे थे। हमने रिया की कॉल डिटेल को गौर से देखा। 21 जून से जुलाई महीने तक रिया की मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी से 4 बार कॉल पर बात हुई। मुंबई पुलिस का यह अधिकारी रिया को मैसेज भी करते थे। पिछले 1 साल में रिया ने सबसे ज्यादा कॉल किसे किया, उनके फोन से सुशांत को 1 साल में कितनी बार कॉल की गई, ये डिटेल रिपोर्ट देखिए। सुसाइड से पहले सुशांत किससे बातें कर रहे थे, क्या प्लानिंग कर रहे थे, ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इंडिया टीवी के हाथ लगी सुशांत के गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल को बड़े ध्यान से देखिए और समझिए रिया का एक्सेस कहां तक था। रिया चक्रवर्ती ने सबसे कम अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत को कॉल किया, जबकि सबसे ज्यादा बार अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को कॉल किया। पिछले 1 साल के रिया की कॉल डिटेल को देखें तो रिया चक्रवर्ती ने 1 साल में सुशांत सिंह को 145 बार फोन किया। इंद्रजीत चक्रवर्ती के मोबाइल पर 1192 बार बात किए। भाई शौविक चक्रवर्ती को 1 साल में 1069 बार बात किए। सैमुअल मिरांडा से रिया चक्रवर्ती की 287 बार बात हुई। 1 साल में श्रुति मोदी को 791 बार कॉल किया। सिद्धार्थ पिठानी से 100 बार बात हुई। रिया चक्रवर्ती ने दीपेश सावंत को 41 बार कॉल किया। सुशांत की सिस्टर रानी सिंह से सिर्फ 4 बार बात हुई, जबकि महेश भट्ट से 16 बार बात हुई। उदय सिंह गौरी से 22 बार बात हुई और आदित्य रॉय कपूर से 23 बार बात हुई। एक बात और साफ है,
अमूमन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अक्सर लंबी और मीठी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिया चक्रवर्ती अपने भाई, अपने पिता और श्रुति मोदी के अलावा डीसीपी जोन 9 के साथ लंबी बातें करती नजर आ रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि रिया ने डीसीपी को इतना कॉल क्यों किया, क्या बातें हुई और वो कौन सी अहम चीज जो रिया डीसीपी के साथ डिस्कस कर रही थी। तारीख 13 जून 2020, वक्त दोपहर 2:22। सुसाइड से चंद घंटे पहले तक सुशांत सिंह राजपूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर थे, फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे, नरेशन सुन रहे थे। इंडिया टीवी के हाथ लगी सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल से यह एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अपनी मौत से पहले सुशांत बिजी थे। सुशांत के कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक 13 जून को दोपहर 2:22 पर सुशांत सिंह राजपूत वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे। ये कॉल प्रोड्यूसर रमेश तौरानी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर निखिल आडवाणी और सुशांत के टैलेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी के साथ हुई थी। सुशांत ने 13 जून को बॉलीवुड के 2 बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपनी नई फिल्म को लेकर बातचीत की थी और ये डिस्कशन करीब आधे घंटे तक चला था, यानी कि मौत के कुछ घंटों पहले तक सुशांत अपने करियर को लेकर बेहद एक्साइटेड थे। लेकिन फिर आखिर 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने सुशांत को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया? कहीं इसके पीछे कोई और कहानी तो नहीं? सुसाइड से सिर्फ एक दिन पहले सुशांत नई फिल्म करने को तैयार थे। प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने सुशांत को नई फिल्म का नरेशन समझाया था। सुशांत को फिल्म का कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट दोनों पसंद आई थी, जिसके बाद सुशांत ने फिल्म करने के लिए हामी भी भर दी थी। क्या आपकी सुशांत के साथ किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पर बातचीत हुई थी? मैं अभी तक शॉक्ड हूँ। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा। 13 तारीख को करीब 20-25 मिनट तक हम लोगों ने स्टार्टिंग स्टेज पर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जो कि सुशांत को बेहद पसंद आया था। दूसरे दिन ये खबर सुनकर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। रमेश, सुशांत के लिए इस तरह की भी बातें कही जा रही है कि उनके पास काम नहीं था, ये कहाँ तक सच है? नो, ये बात बिल्कुल गलत है। संवाददाता जोयता मित्रा ने उदय सिंह गौरी से भी बात की, जो सुशांत के टैलेंट मैनेजर थे और सुसाइड से पहले सुशांत के आखिरी वीडियो कॉल में मौजूद थे। सुनिए उदय सिंह गौरी ने क्या कहा। क्या किसी फिल्म स्क्रिप्ट को लेकर सुशांत से डिस्कशन हुआ था? मैंने अपना स्टेटमेंट पुलिस को दर्ज करवा दिया है। मेरे पास अब इसके अलावा कहने को कुछ भी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 8 से लेकर 14 जून के बीच सुशांत और उदय सिंह के बीच कम से कम 4 बार बात हुई। सुशांत पर इस चौंकाने वाले खुलासे से एक बात तो साफ है कि जब सुशांत और रिया के बीच झगड़ा हुआ, 8 तारीख को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई, तो सुशांत ने अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक में लाने की एक कोशिश तो जरूर की थी। नई फिल्मों के डिस्कशंस कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक कि पर्दे पर नई कहानी लिखने को तैयार ये एक्टर अपनी ही जिंदगी की एक अजीब व गरीब दास्तान लिख बैठा। सुशांत के जानने वालों और घर में मौजूद लोगों से बातचीत की कड़ियां जोड़ने पर हमारे सामने कई सवाल थे। सुशांत मुंबई छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिल्में साइन भी कर रहे थे। सुशांत डिप्रेशन में थे, तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए क्यों हामी भर दी, यानी अपने काम पर फोकस कैसे थे? सुशांत के पास काम ना होने का दावा किया गया, तो फिर बड़ी बजट की फिल्में उन्हें क्यों मिल रही थी? सुशांत करियर को लेकर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, तो चंद घंटे बाद सुसाइड कैसे कर सकते हैं? सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की सुसाइड मामले के चश्मदीद ने बड़ा दावा किया है। चश्मदीद नावेद का कहना है कि 8 जून को जिस वक्त यह हादसा हुआ, हम लोग कार के अंदर थे, तभी गिरने की आवाज से चौंक गए। नावेद ने दावा किया कि जिस वक्त दिशा बिल्डिंग से गिरी, जिंदा थी। दिशा सालियान हादसे के एक गवाह नावेद हमारे साथ में है, जो कि उस वक्त गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ही मौजूद थे जब दिशा सालियान इमारत से नीचे गिरी। उनके साथ में कुछ उनके दोस्त भी थे। फिलहाल इस वक्त नावेद हमारे साथ में है, नावेद से बात करते हैं। नावेद, क्या घटना के समय रात को इस वक्त आप लोग यहाँ पर मौजूद थे? कितने लोग थे? क्या कर रहे थे आप लोग जब ये घटना हुई? तो नीचे क्या कर रहे थे आप लोग? सर, ये 8 जून की बात है, करीबन 12:30 बजे की बात है। ये हम लोग सब फ्रेंड लोग घर ही जा रहे थे, तो हम लोग ऐसे ही थोड़ी घर जाने से पहले बोला थोड़ा साथ में रुकते हैं और थोड़ा देर वेट करते हैं। तो हम यही रीजेंट गैलेक्सी के नीचे हम यहाँ पे खड़े थे। हम अबाउट टू थे अब हमारे घर पे जाने के लिए। अचानक से यहाँ पे एक लड़की गिर गई ऊपर से
तो हमने रिकग्नाइज़ नहीं किया कि वो लड़की थी, कि हमको लगा कोई लेडी है, किसी ने कुछ सुसाइड किया है। हमने तुरंत हम एकदम पैनिक हो गए। हमने तुरंत हमारी कार निकाला, हमने वैसे ही वॉचमैन को आवाज़ दी, वॉचमैन करके, और वहाँ से हम निकल गए सर। फिर वहाँ से हमने क्या किया, हम जैसे ही निकले, हम कंप्लेंट करने आ रहे थे, उतने में पुलिस का वैन ऑन द वे था, तो हमने पुलिस को कोऑर्डिनेट करके वैन को लोकेशन पे लेके आया। लेकिन वो वैन आपको कहाँ पर मिली पुलिस को, जब आप लोग जा रहे थे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने? आप लोगों ने फ़ोन नहीं किया क्या पुलिस को? क्योंकि आमतौर पे सबसे पहले लोग फ़ोन करते। तुरंत ऐसा हो गया था ना कि हम लोग सब पैनिक हो गए थे, कभी ये सब आई विटनेस किया नहीं है। तो जैसे हम पैनिक हुआ, विदिन 5 मिनट्स के अंदर, 7 मिनट्स के अंदर हम लोग जैसे निकले, हमारे एक फ्रेंड, एक तो वो घर पे चला गया था, वो काफ़ी डर चुका था। हम राधा कृष्ण होटल है जो यहीं पे नियर बाय में है, वहाँ से हमने पुलिस को वैन कोऑर्डिनेट करते मेन ऑफिसर को यहाँ पे लेके आया। और तब तक जैसे हम वैन लेके आते, तब तक दिशा को वहाँ पे लेके एम्बुलेंस में बिठा के शताब्दी हॉस्पिटल ले जाया चुका था। तो आप लोग यहाँ पर जब लेकर आए तो वो मालवनी पुलिस की टीम थी या बगल में चारको पुलिस स्टेशन की टीम थी? क्या आप लोगों ने पुलिस को क्या जानकारी? सर हमने जानकारी दी थी कि सर हम लोग खड़े थे, हमारे सामने ऐसा इंसिडेंट हुआ, और जब वो जैसे ही वो लड़की गिरी, हम डायरेक्ट यहाँ से हम नहीं चले गए, पैनिक हो चुके थे सर हम, पर हम डायरेक्ट नहीं गए। हमने वॉचमैन को काफ़ी आवाज़ दी, वॉचमैन करके सर, पर मेरे हिसाब से ड्यूटी पे कोई वॉचमैन अवेलेबल नहीं था। उसके बाद में हमने हमारी गाड़ी पार्क किया, गाड़ी पार्क करके हम रिटर्न आए, हमारे 3 फ्रेंड्स रिटर्न आए। फिर देखा तो पूरे बिल्डिंग के मेंबर सब नीचे उतर चुके थे सर जी। तो हमने उनको सब बताया कि ऐसा सिचुएशन हुआ, एक लड़की गिरी है सर। ये वो स्पॉट है सामने जहाँ पे कार के बाजू में ही उनको दिशा गिर गई थी। हमें तो सर पता नहीं था कि वो एक्ट्रेस वगैरह कोई है, हमें 2 से 3 दिन बाद मालूम पड़ा जब न्यूज़ वगैरह में सब में आया। तो आप दिशा जो है वो इमारत के अंदर यानी कि गेट के अंदर गिरी थी या गेट के बाहर? नहीं, वो गेट के बाहर गिरी थी, यहीं पे, ये बिल्डिंग के अंदर नहीं थी वो। उन्होंने 14 फ्लोर से, जो हमने 14 फ्लोर से पूरा नहीं देखा सर। हमने, हमारे फ्रेंड ने, जब ये बेसमेंट है, बेसमेंट के पास से उसको एक आवाज़ आई, और ये वो लड़की यही बीच में यही सिनेरियो पे इधर पे गिरी थी सर जी। गिरते हुए किसी ने आप लोगों के ग्रुप ने देखा था उस वक्त? हमने जैसी वो, हमको आवाज़ आई, हम लोग कार के अंदर थे, हमको जैसी ज़मीन हिलने की आवाज़ आई, हमने बाहर देखा तो वो ज़मीन पे लेटी हुई थी, और तब तक उन्होंने, मेरे हिसाब से तब तक उनमें थोड़ी बहुत जान थी। तो हमने कोशिश किया, हम गाड़ी लेके निकले, हमने गाड़ी पार्क किया, हम रिटर्न आए, तब तक उनको एम्बुलेंस में लेके जाया चुका था। ये 8 जून करीबन 12:30 के बीच की बात है। तो रिया के गिरने के दरमियान ऐसे कोई आवाज़ आई थी चिल्लाहट की ऊपर से? चूंकि ऊपर पार्टी चल रही थी, शोर शराबा हो रहा था, तो वहाँ से ऐसा कुछ कभी आवाज़? उनकी गिरने की कोई भी आवाज़ नहीं आई थी सर, उनके मुँह से कुछ भी आवाज़ नहीं थी। जब हम रिटर्न आए तो उनके सब साथ में उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, उनके बॉयफ्रेंड थे कोई रोहन करके, वो सब थे, एक लड़की थी। तो उनसे पुलिस इंक्वायरी कर रही थी, पुलिस आके, मुंबई पुलिस, चारको पुलिस आके उनसे कार्रवाई कर रही थी, बातचीत वगैरह कर रही थी।